कितना पैसा खर्चा हो जाता होगा? खर्चा जी अब लो नू लगा लो, तुम 1 लाख उठ लिए। मैं यहाँ भी हरिद्वार पारना हुआ। अच्छा, झूठ झूठ नहीं है बिल्कुल भी। नहीं झूठ क्यों बोलोगे? मतलब टोटल आकर 40-45 दिन में करीब ये हमें लगता है 2-4-2-7-8 लोगों की टीम है। 3 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए मिनिमम, क्योंकि बहुत सारा खर्चा है, खाना भी बाहर का ही है हमारा, रहना भी है, पानी भी, सब चीज़ें हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि कोई पानी वानी पिला रहा, अभी तो तुम्हें पता, तो सब अपना ही चल रहा। दिन का 5 या 6 हज़ार रुपये का तो पानी पी रहे। जब खर्च ना करेंगे तो कमाओगे कहेंगे आदमी। मैं कमा भी तो खर्च करने को रहा, कोई वैसा कर रहा, कुछ गलत कामों के पीछे हम यहाँ कर रहे, बस फर्क ही हो रहा। सही बात। तो कोई कहीं खर्चा कर रहा है, हम भोले बाबा के नाम से अपने यहाँ। भाई तुम लद्दाख घूमने जा रहे हो, 2 लाख रुपए फूक गया, क्या मिला? कुछ नहीं। पहाड़ देख के उल्टे आगे, पहाड़ तो ऋषिकेश में भी देख सको बस। तो यार यहाँ 45 दिन कट तो रहे हैं अपने खुद के मजे के। कांवड़ लाना है, कुछ भी हो जाए। हाँ जी, कांवड़ लाना है। ये कांवड़ लाने की प्रेम भक्ति कहाँ से पैदा होती है भाई? हाँ जी, बड़ों को देख के होगा जी हमारे तो। बड़े ला रहे हैं पहले से ही, हैं? बड़े भी ला रहे हैं, अब हम ले जा रहे हैं, बड़े भी आते हैं। वह अपनी इच्छा है, अच्छा है। भोले बाबा बुलावे हमें, हर साल हमें। ये पूरा लगभग नौजवानों का ग्रुप है और भाई का कहना है, सही बात है, लोग लद्दाख में वो पहाड़ देखने के लिए पैसा उड़ाते हैं, हम भोले बाबा में आते हैं, यहाँ कांवड़ ले जाते हैं, सुकून मिलता है। अभी एक ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, आपने देखी हो। मतलब कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, किसी का बेटा गया भी दुख होता है सबको कि पैसा पैसा पैसा। 600 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उस लड़के के पास, 2 मिनट में खत्म हो गया। चीज़ें धोखा पता नहीं कौन किसको देता। भोले बाबा कम से कम धोखा तो ना दे रहा, दे तो प्यार ही रहा, दे तो प्यार ही रहा। कष्ट में दे रहा पर दे प्यार रहा। नहीं, ये बात सही है कि पैसा तो 600 करोड़ था, सही बात, 2 मिनट में चला गया, लेकिन भोले बाबा से प्रेम है। तो अब ये चीज़ें कहना है कि जिन्हें हिलाना है, दही तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, चीज़ें ठीक है, ला के ट्राई करके देखो एक बार। ये कहने से कुछ नहीं होता, बेरोजगार ला रहे, घर से कोई गरीब नहीं होता। दिल का गरीब हो आदमी, दिल का रईस चाहिए बस। पैसा किसी का कुछ मायने नहीं रखता। जब इंसान मरा पैसे लेके गया, कभी नहीं लेके गया। तो बेरोजगार, ये तो चीज़ें कहनी छोड़ देनी चाहिए पब्लिक को। अरे दिल बड़ा रखो, बात खत्म, सब करेगा ऊपरले वाला। ना भूखा उमर रहा, ना भूखे मर रहे, बात खत्म। 2 रोटी वो भी चून के खा रहा, हम भी चून के खा रहे, जो नु करा के बेरोजगार का मतलब है। अपना कम कहाँ है? नहीं देखो, अपना अपना शौक है, तो आप ये कर रहे हो, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो दूसरे के बारे में ये उल्टी सुत्ती कमेंट नहीं करनी चाहिए भाई। हम भी तो किसी के बारे में ना कर रहे, हम चुपचाप अपनी कमेंट लेकर जा रहे। किसी का मन है, आपका मन था, आप मिल लिए, बात खत्म होगी। ये चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें उठती हैं कि भाई यो वगैरह, या नहीं। नहीं, ये बात सही है कि लोग जो उल्टा बोलते हैं कि बेरोजगार हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, तो भाई सोने की रोटी, सही बात, कोई नहीं खा रहा है, हम भी भूखे नहीं मर रहे हैं, हम भी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो लोगों की सोच है, नौजवान हैं, कोई अपनी दुकान बंद करके आया है, कोई खेती काम रोक करके आया है, कोई पढ़ाई रोक करके आया है, भोले बाबा के प्रेम में मतलब पूरे मगन हो पूरे। एक चीज़ मेरा नॉर्मली से पूछना रहता है कि आप लोग इतनी छोटी उम्र रहती है, आप लोगों से कोई मना नहीं करता कि यार भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, भला उससे होने वाला है? मना करने वाली तो बात वही हो, मेरा छोटा भाई है, ताऊ जी का लड़का है, इसके पापा 39 साल से कावड़ ला रहे लगातार। 39 साल से लगातार उनकी उम्र करीबन ऐसी होगी 45, 40, 47 लास्ट एंड। तो शुरू में वे 7-8 साल के थे जब से कंटिन्यू गाँव ला रहे। वो पिछली बार 36 घंटे में जल ले गए। इससे 150 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है। इतना स्पीड वो खेल लेते। हम पहले ले आए थे दोनों भाई, मैं 61 लीटर जल ले रहा था, तो मैं तो 15 दिन पहले आ गया था, यो मेरे से बाद में 5-7 दिन बाद। तो हम तो पहले ही निकल गए दोनों। तो उनका मन, पहले वे मना कर रहे थे, फिर उनका मन नहीं मानना, फिर वे 2 दिन पहले आए, कांवड़ उठाई उन्होंने, पहला स्टॉप ही मुजफ्फरनगर लिया था। ओ भाई, मतलब गजब की भक्ति। तो पापा से सीख करके आप भी हाँ जी, कांवड़ उठाना शुरू कर दिया? हाँ जी, 8 साल का मैं पहली कांवड़ ले आया था मैं भी। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि भाई के पापा 40 कांवड़े ना लगातार, 39-40 कांवड़े लगातार इनके पापा लेकर हैं। किसी की डेथ वगैरह हो। हाँ, वो बात के लिए फिर वो विरासत को लड़के भी संभाल रहे हैं। 8 साल की उम्र में पहली कांवड़ उठाई और 12th में है, लगातार कांवड़ लेकर के चल रहे हैं। जी। मैं भाई गजब का इन लोग। मैं एक बात कहूँ, मैं इनमें सबसे बड़ा हूँ फिलहाल। हाँ, मेरिट भी हूँ, सबसे बड़ा हूँ इनसे। तो ये कम से कम शराब पे या जुए पे तो पैसे ना खर्च कर रहे। हाँ, सही बात कर तो इंजॉय में पैसे खर्च रहे हैं। हाँ। अपने एक भोले बाबा के पीछे ना शराब पीते तो उसमें खर्चा क्या, वो बेरोजगार वो ना कर रहा। मतलब जो कांवड़ ला रहा वही बेरोजगार है, जो शराब पी रहा है, सट्टे खेल रहा है, उल्टे सीधे काम कर, कुछ भी कर रहा है, मतलब वो बेरोजगार नहीं हो रही है। ये बेरोजगार होगी जो कांवड़ ला रहे। ये तो मन की श्रद्धा, कोई मैं उन्हें भी गलती नहीं बता रहा। देखो, तो उनका अपना शौक है, इनका अपना शौक है बालकों का। हमारे घर के इस मामले में घुसे कि मैं अपना बस सही एक ही ऐप पाल रखा इन्होंने कांवड़ का।
हाँ, ये कि कांवड़ की भक्ति यही एक हमारा शौक है। बस यही शौक है, यही है, अब कुछ ही मान लेता मैं। सही बात है। तो ये भाई लोग हैं गजब का, इन लोगों के अंदर वो भाई साहब जो नौजवानों की फुर्ती रहती है ना, बातों में भी दिख रही है, लोगों के चेहरे की चमक भी बता रही है कि मतलब हमने एक ही शौक पाल रखे हैं, भोले बाबा के यहाँ से कांवड़ ले जाना है, बाकी गलत काम कोई करते नहीं है। बोलने को कोई कुछ बोले फर्क पड़ता नहीं है, अपने काम से काम। हाँ भैया, दुनिया तो बोलती रहे, दुनिया का तो काम है जी कहना। वो तो अपने 21 नवंबर को तो हम गंगा जी मिलेंगे हाँ अपने गोवा बीच पे। ये सही बात है, इनकी गोवा बीच गंगा का किनारा होता है और इनका एंटरटेनमेंट भोले बाबा की कांवड़ होती है।